हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 साइंस में आज 9 लेसन में पढ़ेंगे हम लोग नेचर ऑफ शैडो। शैडोज आर ऑलवेज फॉर्म अपोजिट टू द लाइट सोर्स। शैडो हमेशा बनता है जो सूर्य का प्रकाश या किसी चीज का प्रकाश आता है उसके ठीक अपोजिट में। The size of opaque object, the size of the shadows also depend upon the size of the light sources. तो शैडो का साइज जो है जिस प्रकार का वस्तु होता है उसी प्रकार का आकार का बनता है, और वो जो है प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। सूर्य का प्रकाश का जो स्रोत है उस ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी होता है। एक लाइट से एंड इक्लिप्स इज ए शैडो फॉर्म इन स्पेस। इक्लिप्स एक शैडो है जो कि स्पेस में बनता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इक्लिप्स, इक्लिप्स के समय, कोर्स के समय में द मून रिमेन इनविजिबल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन द अर्थ। चंद्रमा को आप देखेंगे कि कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए इनविजिबल हो जाता है, दिखता नहीं है। द सन इज ए स्टार एंड इज फिक्स्ड। सूर्य एक तारा है और वो क्या है कि फिक्स्ड है, एक ही जगह रहता है। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, वो अपने केंद्र पे घूमती है। द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है। रिवॉल्व राउंड द अर्थ, जो कि चारों तरफ पृथ्वी के घूमता है। समटाइम्स वाइल रिवॉल्विंग अराउंड, कभी कभी जब वो चारों तरफ घूमता है, द मून एंड द अर्थ फॉल इन ए स्ट्रेट लाइन। मून और हमारी पृथ्वी सीधी रेखा में आ जाती है। इट इज द देन दैट एन इक्लिप्स इज फॉर्म, तब जाकर के इक्लिप्स बनता है। तो इक्लिप्स से सोलर इक्लिप्स से इक्लिप्स ऑफ द सन, लूनर इक्लिप्स, इक्लिप्स ऑफ द मून। अब सोलर इक्लिप्स क्या है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। इट अक्योर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, द मून कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ। तो चंद्रमा इस पृथ्वी पर उनका छाया बनता है।
This result is blocking the sunlight from falling on the earth. तो इसका परिणाम यही होता है कि सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा ने इस पृथ्वी पर पड़ने से रोकता है. People living in the shadow part of the earth cannot see the sun. और जो छायेदार भाग में लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, अर्थ कैन नॉट सी द सन, तो इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग सूर्य को नहीं देख सकते हैं. ए सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस ऑन ए न्यू मून डे. और सोलर इक्लिप्स से एक नया चंद्रमा का जगह लेता है, उसको न्यू मून डे कहा जाता है. ए सोलर इक्लिप्स कैन बी पार्शियल और टोटल. लूनर इक्लिप्स इट अकर्स ऑन ए फुल मून नाइट्स. लूनर इक्लिप्स वो होता है जो कि चंद्रमा का आकार फूल हो जाता है रातों में. When the earth comes between the sun and the moon, जब पृथ्वी हमारी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, the shadow of earth falls on the moon, तो वो छाया पृथ्वी का चंद्रमा पे बनता है. and prevent the sunlight from reaching it, और सूर्य के प्रकाश को वहाँ तक पहुँचने में रोकता है. People on earth cannot see the moon, तब लोग जो हैं पृथ्वी पर से cannot see the moon partially, उसको चंद्रमा को पृथ्वी पर से नहीं देख सकते हैं. होली इन पार्टियल लूनर इक्लिप्स से द मून इज पार्टली हिडन, और उसका जो भाग है लूनर इक्लिप्स का चंद्रमा का छिप जाता है. एंड इन टोटल लूनर इक्लिप्स से द मून इज कम्प्लीटली हिडन, उसके बाद मून कंप्लीट यानी पूरा भाग उसका छिप जाता है. द सोलर इक्लिप्स अक्यूर लेस फ्रिक्वेंटली एज कंपेयर टू द लूनर इक्लिप्स, सी ओनली फ्रॉम सर्टेन प्लेस ऑफ द अर्थ. सोलर इक्लिप्स आता है बहुत कम ही, जिसकी तुलना लूनर इक्लिप्स से को केवल देखने के लिए पृथ्वी पर से ऐसे स्थानों से किया जाता है. हेवनली बॉडी अदर देन द अर्थ एंड मून कैन आल्सो ओवरशैडो द प्लैनेट. हेवनली बॉडी यानी बहुत बड़ा भाग पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा भी ओवरशैडो हो सकता है. द प्लैनेट जुपिटर ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम इट्स मून ऑन सम ओकेजन. जो ग्रह जुपिटर है, मून के लाइट फ्रॉम इट्स मून, जो कि चंद्रमा से प्रकाश को ब्लॉक करता है, उसके प्रकाश को रोक देता है. तो अब इसमें जो है इस लेसन में इतना ही तक. तब तक के लिए थैंक यू.